हाय फ्रेंड, मैं विकास कुमार यादव डिप्लोमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूं जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, जिसमें मैं पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूं आपको। कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट क्या होते हैं, उनके कौन कौन से ग्रेड होते हैं, उसके बारे में आपको बता चुका हूं, उसके गुणों के बारे में बता चुका हूं। तो आइए हम लोग आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेंट ऑफ सीमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखा जाए, आज देखते हैं एग्रीडियंट ऑफ कंक्रीट, यानी एग्रीगेंट ऑफ कंक्रीट के बारे में, जिसमें हम कंक्रीट के बारे में सीमेंट सैंड एग्रीगेट के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीमेंट के बारे में सबसे पहले जानते हैं सीमेंट क्या चीज़ होता है। तो देख सकते हैं सीमेंट बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारा सीमेंट होता है क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल होता है। जो भी हमारा सीमेंट होता है ये किसी मटेरियल को बांधने का काम करता है, जिससे हम क्या बंधक पदार्थ कहा जाता है। सीमेंट में जो होता है 65% क्या होता है, चूनामय पदार्थ होते हैं तथा 35% मृत्तिकामय पदार्थ होते हैं। इनको क्या किया जाता है, जो हमारे चूना होते हैं और मृत्तिकामय पदार्थ होते हैं, इनको क्या किया जाता है, मिला करके घूड़ी भट्टी में क्या करता है, अच्छी तरह से पका करके इसको महीन पीस कर बना लिया जाता है। यह जल के साथ संयोग करके कठोर तथा समर्थवान बन जाता है। और इसको जब पकाने के बाद सीमेंट को क्या करते हैं, अगर हम पानी के साथ संयोग कराते हैं तो क्या कर होता है, कठोर बन जाता है और समर्थवान बन जाता है। और आइए देखते हैं सीमेंट के घटक। सीमेंट कौन कौन से घटक होते हैं, क्या क्या उनकी क्या क्या मात्राएं होती हैं, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सीमेंट के घटक में कौन कौन से घटक हैं। तो देखिए यहाँ पर सीमेंट के घटक हो गए हैं और यहाँ पर क्या होता है, प्रतिशत मात्रा। तो सर्वप्रथम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सीमेंट में 60 से 67% होता है। सिलिका जो हमारा होता है, सिलिका हमारा क्या कितना होता है, 17 से कितना 25% होता है। एलुमिना जो होता है हमारा Al2O3 जो होता है हमारा कितना होता है, 3 से लेकर के 8% तक इसमें मिल पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम ये कितना होता है, 3 से लेके 5 तक होता है। लव ऑक्साइड हमारा होता है 0.5 से 6.0% तक होता है। और देखते हैं हम, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है 0.1 से लेकर के 4.0% तक होता है। क्षार जो होता है हमारा 0.4 से 1.3% होता है। सल्फर ऑक्साइड जो होता है हमारा 1.0 से 3.0% तक होता है। सीमेंट में इसके घटक के कार्य निम्नलिखित हैं। जो भी हमको आपको बताएं, ये जो घटक हैं हमारे, इसके क्या कार्य भी अलग अलग हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं चूना के बारे में। इसमें सीमेंट का लगभग 2/3 भाग के बराबर सम्मिलित रहता है, यानी जो भी चूना हमारा होता है, सीमेंट का जो मात्रा है उसमें 2/3 भाग का हमारा होता है, चूना होता है। यह सीमेंट को समर्थ प्रदान करता है। अधिक मात्रा पर और होने पर सीमेंट का प्रसार करता है तथा कम मात्रा में होने पर सीमेंट की समर्थ घटा देती है। यानी अगर इसको इसको ये हमारा क्या होता है, चूना जो होता है सीमेंट के समर्थ प्रदान करता है। अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो उससे क्या होता है, सीमेंट में प्रसार होने लगता है। अगर इसकी मात्रा कम कर दी जाती है तो इसकी सामर्थ्य में कमी आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, सिलिका। यह सीमेंट में लगभग भाग होता है। यह सीमेंट का क्या होता है, सिलिका लगभग भाग होता है तथा सीमेंट का सामर्थ्य प्रदान करती है। अधिक सिलिकॉन से सीमेंट शीघ्र कठोर हो जाता है। अगर इसकी मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है तो सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन की वजह से हमारा सीमेंट क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एलुमिना। यह सीमेंट को शीघ्र जमने की शक्ति देता है। अधिक होने पर सीमेंट को कमज़ोर भी करता है। यानी जो हमारा सीमेंट एलुमिना होता है, सेटिंग टाइम को क्या करता है, जल्दी जमने की शक्ति देता है, यानी जल्दी से जमना शुरू हो जाता है। अधिक होने पर क्या होता है, कमज़ोर। अगर इसकी एलुमिना की मात्रा अधिक कर देते हैं, सीमेंट हमारा क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जिप्सम। यह सीमेंट के आरंभिक जमाव काल को बढ़ाता है, जिससे सीमेंट कंक्रीट तैयार करने पर मौके पर ले जाने, बिछाने, कूटने के लिए पर्याप्त समय में मिल जाता है।
यानी हमारा जो ये सीमेंट का आरंभिक जमाव काल जो भी होता है 30 मिनट होता है, इसको क्या करता है, ये बढ़ाने का कार्य करता है कि जो है थोड़ा ये क्या हो, देरी से सेट हो। जिप्सम इसीलिए प्रयोग किया जाता है इसमें कि जो हमारा सीमेंट को उसका जमाव काल क्या हो, थोड़ा देरी से हो, जिससे हम क्या कर सकें, वहाँ जहाँ भी मटेरियल हमको लेके जाना है तैयार करके तैयार कर लें, कंक्रीट को तैयार कर लें और उसको बिछा लें, उसके बाद इसको क्या हो, सेटिंग टाइम स्टार्ट हो। चौथा पांचवा देखते हैं हम लोग, मैग्नीशिया। यह रासायनिक क्रिया में सहायक होती है या अधिक सीमेंट होने पर हानिकारक प्रभाव डालती है। रासायनिक क्रियाओं में क्या करती है, सहायक होती है, अगर इसकी अधिकता अधिक हो जाती है तो हानिकारक प्रभाव डालती हैं। आइए देखते हैं लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड के, यह सीमेंट को भूरा रंग, कठोर व समर्थवान पर सीमेंट का जो लौह ऑक्साइड होता है क्या करता है, इस सीमेंट के जो है कलर को मतलब बदलता है, यानी इसको भूरा रंग बनाता है और कठोर करता है, वह सामर्थ्य भी प्रदान करता है। सल्फर डाइऑक्साइड या SO3 देखते हैं, यह सीमेंट की निर्दोषता प्रदान करता है। इसमें निर्दोषता यानी जो भी हमारे सीमेंट में दोषपूर्ण होते हैं उसको क्या करता है, दूर करने का कोशिश करता है। क्षार देखते हैं, इनकी अधिकता से सीमेंट में उत्फुल्लन उत्पन्न होता है। अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो सीमेंट में क्या होता है, उत्फुल्लन उत्पन्न होती है, हमारी सीमेंट क्या होती है, फूलने लगती है। अब देखते हैं हम लोग सीमेंट उत्पादन की पद्धतियाँ। सीमेंट की उत्पादन की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं। पहली पद्धति होती है हमारी नम यानी वेट प्रोसेस, और दूसरा पद्धति होता है हमारा क्या, शुष्क पद्धति यानी ड्राई प्रोसेस। आइए हम लोग देखते हैं नम पद्धति के बारे में। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग नम पद्धति के बारे में क्या क्या चीज़ स्टेप होती है। पहला देखते हैं सीमेंट का घोल बनाना। सबसे पहले सीमेंट का घोल बनाते हैं। घोल बनाने के घोल को भट्टी में डालकर क्लिंकर बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, क्लिंकर बनाते हैं। क्लिंकर पीस कर सीमेंट तैयार करना, क्लिंकर को पीस करके सीमेंट को तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये दो चीज़ों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, एक चूनामय पदार्थ, एक मृत्तिकामय पदार्थ। तो चूनामय पदार्थ को रोल या मिल में क्या करते हैं, बारीक पीसा जाता है। और मृत्तिकामय पदार्थ को वाश मिल में धोना, यानी उसको वाश मिल में पानी के माध्यम से क्या करते हैं, धोते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, हाइपर भट्टी में डाल देते हैं दोनों को। हाइपर भट्टी में डालने के पश्चात क्या करते हैं, आइए देखें। हाइपर भट्टी में डाल के इसमें क्या करते हैं, गीली पिसाई करते हैं। वाल माल में इसकी क्या करती है, गीली पिसाई करते हैं। उसको कतली पची असरिया, ऐसे असरिया यानी असलिया मतलब क्या होता है, घोल, यानी कच्ची पतली घोल हमको प्राप्त होती है। कच्ची पतली घोल के प्राप्त हम उचित अनुपात, इसकी जो होती है उचित अनुपात लेते हैं, ब्लीडिंग लेते हैं। उसके बाद इसको क्या कर संशोधित असरिया लेते हैं। इसकी जो भी हमारी जो घोल होता है इसको उसके जो संशोधित करके हमको निकाला जाता है उसको क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, ये कोयला है, कोयला को मिला करके क्या पीसा जाता है। पीसने के बाद पीसा कोयला क्या किया जाता है, घूनी भट्टी में डाल दिया जाता है। और ये संशोधित असलियों को भी क्या किया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है। उसको उसको क्या किया जाता है, क्लिंकर बना दिया जाता है। उसके बाद इसको स्टोरेज किया जाता है। और इसके स्टोरेज करने के बाद इसकी क्या होती है, वाल ट्यूब मिल में इसकी महीन पिसाई की जाती है। किसके साथ, जिप्सम के साथ इसकी क्या की जाती है, महीन पिसाई की जाती है। उसके बाद एलिवेटर सीमेंट के साइलों में ले जाते हैं। उसके बाद तौल कर और बोरे में भर कर इसके क्या करते हैं, बिक्री गोदाम में भेज देते हैं। आप लोग इसे नम पद्धति द्वारा सीमेंट उत्पादन का प्रवाह आरेख देख चुके होंगे, आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं सीमेंट के भौतिक गुण। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं सीमेंट के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। तो देखते हैं निर्माण कार्य में प्रयोग हेतु सीमेंट के कुछ आवश्यक भौतिक गुण का होना अनिवार्य है। यानी जो भी हमारे निर्माण कार्य होते हैं तो उसमें जो है सीमेंट का भौतिक गुण होना अनिवार्य होता है। जब ये गुण निर्धारित सीमा से प्रारंभिक जमाव काल के अंदर पाए जाते हैं तो सीमेंट के प्रमुख भौतिक गुण विशेषताएं निम्न है। यानी जो हमारी जब ये गुण हमारे जो भी सीमेंट के गुण होते हैं तो ये निर्धारित सीमा के प्रारंभिक जमाव के अंदर पाए जाते हैं। तो सीमेंट के प्रमुख भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सीमेंट के गुण, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं।
पहला तो है सूक्ष्मता यानी फाइनेस के बारे में आइए देखते हैं हम लोग। चलनी परीक्षण, सबसे पहला क्या होता है, चलनी परीक्षण देखते हैं। इस परीक्षण में सीमेंट को 90 माइक्रोन की चलनी में छाना जाता है। चलनी पर बचा अवशेष 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जो भी हमारा चलनी परीक्षण होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 90 माइक्रोन की चलनी लेते हैं। चलनी से क्या करते हैं हम लोग, उस पर सीमेंट डालते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, चालते हैं। अगर हमारे चलनी में 10% से अधिक क्या हो रहा है, सीमेंट बच जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, वो सीमेंट सही नहीं है। अगर 10% अवशेष बचता तो या उससे कम रहता है तो हम मान लेते हैं कि हमारा सीमेंट क्या है, सही है। पहला ये आपका हो गया। दूसरा चीज़ हमारा हो गया सतही क्षेत्रफल परीक्षण द्वारा सीमेंट के कणों की महीनता को सतह के विशिष्ट क्षेत्रफल के द्वारा भी यह प्रयोग IS 4031 व्यक्त किया जाता है। इस हेतु ब्लेड एयर परबिलिटी विधि का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी हमारा ये सतही क्षेत्रफल परीक्षण होता है, IS कितना 4031 में व्यक्त किया गया है। इस हेतु ब्लेन एयर परमीएबिलिटी विधि का प्रयोग करते हैं। ये आपको IS कोड में मिल जाएगा। दूसरा चीज़ हम देखते हैं जमाव काल यानी सेटिंग टाइम। हमारा जमाव काल सेटिंग टाइम ये क्या होता है, आइए देखते हैं। सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है तो इसका एक पेस्ट बन जाता है। जब सीमेंट में हम पानी मिलाते हैं तो एक प्रकार का क्या होता है, पेस्ट बन जाता है, जो धीरे धीरे कठोर हो जाता है। जो पानी डालने के बाद ये क्या करता है, धीरे धीरे कठोर होने लगता है। इसे सीमेंट का क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। जब हमारा कठोर होने लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, सीमेंट का जमना कहा जाता है। अनंतर सीमेंट पूर्ण कठोर हो जाता है। इस क्रिया में जो समय लगता है, यानी जब हमारा सीमेंट पानी डालने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे पूर्ण रूप से कठोर हो जाता है, उसमें जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, जमाव काल कहते हैं। जमाव काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं भाई, देखा जाए। पहला हमारा क्या है, प्रारंभिक जमाव काल इनिशियल सेटिंग टाइम। दूसरा क्या है, अंतिम जमाव काल फाइनल सेटिंग टाइम। आइए दोनों के बारे में जानते हैं क्या क्या होते हैं। पहला प्रारंभिक जमाव काल वह समय है जब सीमेंट पेस्ट कठोर होना प्रारंभ करता है। यानी जब हम लोग सीमेंट में पानी डालते हैं तो जब ही उस कठोर होना प्रारंभ होता है, स्टार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रारंभिक जमाव काल। लास्ट जमाव काल क्या होता है, अंतिम जमाव काल वह समय है जब सीमेंट पूर्ण कठोर हो जाता है। यानी जब का पूरा कठोर हो जाता है, हमारा सीमेंट पूर्ण रूप से सेट हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाते हैं, अंतिम जमाव काल कहा जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देने आवश्यक है कि सीमेंट के प्रयोग के समय मिलने, परिवहन तथा बिछाने की क्रिया होती है। अतः प्रारंभिक जमाव काल इतना होना चाहिए कि ये सभी क्रिया सरलता से संपन्न हो सके। यानी सबसे पहली बात ध्यान में होना चाहिए कि सीमेंट को प्रयोग समय मिलाने, जैसे सीमेंट को मिलाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उसको बिछाना इत्यादि की क्रिया होने के लिए हमारा जो है प्रारंभिक जमाव काल इतना होना चाहिए कि ये सभी क्रियाएं आसानी से हो जाएं। तो इसके लिए क्या होता है, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। यानी जो भी हमारा हो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। यदि यह 30 मिनट से कुछ अधिक है तो कोई परेशानी नहीं है। ये अगर 30 मिनट से अधिक भी हो जाए, इसका जो प्रारंभिक जमाव काल है, जैसे 1 घंटा 40 मिनट ऐसे हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर उससे कम होगा तो आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, कम समय में उस स्थान पे नहीं पहुंचा पाएंगे। परंतु 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। भारतीय मानक के अनुसार अनुमान्य नहीं है। भारतीय मानक जो हमारा IS कोड है उसके लिए क्या है, 30 मिनट के अंदर अनुमान नहीं है। इसी प्रकार अंतिम जमाव काल 60 मिनट यानी 10 घंटा से अधिक अनुमान नहीं है।
और इसका जो अंतिम जमाव काल है उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी नहीं सकते हैं 10 घंटे से। तो आप लोग को समझ में आया हमारा क्या प्रारंभिक जमाव काल होता है और क्या सेटिंग। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे किसका जमाव काल। सीमेंट के जमाव काल को मापने के लिए विकाट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हमको ज्ञात करना रहे इसका प्रारंभिक जमाव काल और अंतिम जमाव काल तो हम विकाट उपकरण के माध्यम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर है हमारा निर्दोषता, साउंडनेस। निर्दोषता सीमेंट में मुक्त चूने की उपस्थिति उसमें दोष उत्पन्न करती है। यानी जो हमारा सीमेंट होता है उसमें जो चूने की उपस्थिति होती है वो क्या करता है, दोष उत्पन्न करता है। सीमेंट में जमने के पश्चात उसके आयतन में वृद्धि आ जाती है। यानी अगर सीमेंट क्या होता है, सीमेंट में हमारा चूना जम जाता है तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि आती है, जिससे उसमें दरारें पड़ने तथा फटने की संभावना बनी रहती है। जिसके कारण उसमें क्या होता है, दरारें पड़ने लगते हैं सीमेंट में और फटने की संभावना होने लगती है। यह सीमेंट के चूने तथा मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण होता है। ये जो होता है, जो फूलना और फटना होता है, ये हमारा सीमेंट में जो चूना होता है वो मैग्नीशिया होती है, इसके कारण क्या होता है। इस दोष को दूर करने के लिए सीमेंट की निर्दोषता वृद्धि होती है। सीमेंट की निर्दोषता सी-चैटिलर उपकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसकी दो निर्देशता होती है, वो क्या होता है, सी-चैटिलर उपकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है। अब अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में संपीड़न सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेस। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों लगातार वीडियो पर बने रहिए। डेली बाय डेली मैं आप लोगों को कंक्रीट टेक्नोलॉजी बताता रहूँगा। हमारे अरविंद सर भी आपका लेक्चर कुछ ना कुछ डेली बाय डेली ले रहे हैं। अगर ये किसी को भी अगर नोट्स चाहिए तो हमारे अरविंद सर के पास व्हाट्सअप करें, वो नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आप लोग इसी में देख सकते हैं। पेज के नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। नोट्स 149 में अवेलेबल है ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स। आप आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।